जोधपुर के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले गजेंद्र सिंह जी शेखावत के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि गजेंद्र सिंह जी ने कोई काम ही नहीं करवाया, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि अब चुनाव से लड़ गए, इसलिए मेरा भी जो वीडियो बनाने का मकसद है तो आपको कोई प्रभावित करने का नहीं है कि भाई आप उनको कोई वोट प्रभावित कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस नैरेटिव के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरह से नैरेटिव करके आप लोगों को भरमा दिया गया, जबकि गजेंद्र सिंह जी ने जो जोधपुर के अंदर काम करवाए हैं वो ऐसे ऐसे काम करवाएं जो एक दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है। बाकी बात हम आगे करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं उनके दो ऐसे काम जो अभी हाल ही के अंदर चुनावी कवरेज के दौरान मुझे देखने को मिले। तो देखिए और जानिए इन कामों के बारे में। ये है शेरगढ़ विधानसभा में बस्तवा माताजी का बांध। इस बांध को गोताबर बांध भी कहते हैं क्योंकि ये गोताबर नदी के ऊपर बना हुआ है और साथ में ये जो बस्तवा गांव है वहां पर एक माताजी का मंदिर है, इसलिए इसको बस्तवा माता बांध भी कहते हैं। पानी की कमी और भूजल दोहन पर निर्भरता दूर करने के साथ साथ भूजल को रिचार्ज करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने यह बांध बनवाया है, जो उनकी दूरदर्शी सोच का परिचायक है। इन पहाड़ों में बहने वाली नदी पर इस बांध के पीछे कई छोटे छोटे एनीकट बनवाने के बाद बस्तवा माता मंदिर के पास यह बांध बनवाया गया है। इस बांध को बनाने का सपना जोधपुर के लोकप्रिय महाराजा स्वर्गीय हनवत सिंह जी ने सन 1952 में देखा था, जिसे कोई 7 दशक बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने पूरा किया। जोधपुर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर बस्तवा माताजी मंदिर के पास स्थित है गोताबर नदी और इसी नदी पर परियोजना बनाकर गजेंद्र सिंह जी ने 19.5 यानी 19.5 करोड़ रुपए की लागत से यह बांध बनवाया है। इस बांध से जहां मैदानी इलाके में जमीन का कटाव रुकेगा, वहीं आसपास के 20 से ज्यादा गांवों के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा, जिससे वहां पेयजल की आपूर्ति होगी और साथ ही जो किसान है वो ट्यूबवेल से अपनी खेती कर पाएंगे। इस बांध को लेकर ग्रामीण बताते हैं। ये बांध तकरीबन 10,000 बीघा जमीन जो पानी है उसको कवर करता है और ये एक ही बांध देखा होगा आपने। इसी के पीछे 62 छोटे छोटे एनीकट और है, जो कि देश आज़ाद हुआ उस समय से लेकर अभी तक यहाँ पर मांग थी पर नहीं हो पाया। अपने महाराजा हनवत सिंह जी थी, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ बांध रहे, कुछ कोशिशें हुई, 2 पत्थर लगाए, पानी में बह के चले गए, परंतु इतना तगड़ा काम हुआ है कि इसके ऊपर अगर ब्रह्मपुत्र नदी भी चलेगी तो ये बांध टूटने वाला नहीं है। इतना पक्का बनाया, इतना पक्का। इसको तो हमने देखा है साहब, 30-30 फीट तक नीचे गहराई खुदाई सुई की नोक से निकलती है, जितनी मिट्टी निकाल के और पत्थर तक इसका फरमा भरा गया है, तो बहुत मजबूती के साथ में अगर आप 5,000, 2,000, 3,000 नौकरियां लगा दे, कोई मायना नहीं है, उनकी नौकरी लिमिट है। परंतु आज 20 गांव के बच्चे, पशु, किसान सबको ये पानी मिलेगा और बहुत लंबे समय तक इसका फायदा पीढ़ियों तक मिलेगा, आज नहीं। और इसका पूरे देश पे असर पड़ेगा, मारवाड़ पे असर पड़ेगा। हमारे यहाँ खेती होगी, अच्छी उपज होगी, सबको वो अनाज मिलेगा और हम भी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और लोग यहाँ आएंगे। और ये एक ऐसी जगह है कि अगर यहाँ पानी भरा रहेगा तो ये एक पर्यटन स्थल भी बनेगा, यहाँ पर बहुत बाहर से यात्री आएंगे। माता जी का मंदिर है, बहुत दुनिया आती है। उसके बाद आपको विकास का बताऊं कि आज लोग थोड़ा सा यहाँ चल रहा है कि जो कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने एक बमंडर छोड़ा है कि शेखावत जी मंत्री थे, उन्होंने क्या किया। मैं तो ये कहता हूँ 15 MP पहले रहे, उन्होंने क्या किया उसका एक काम बताओ, इनके मैं 100 काम बता सकता हूँ। अब आते हैं गजेंद्र सिंह जी द्वारा बनवाए एक अन्य काम पर। जोधपुर जिले की मंडोर तहसील में एक गांव है इंद्रो का। इसी गांव में एक स्थानीय नाले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने एक और बांध बनवाया है, ताकि आसपास के गांवों के ट्यूबवेलों में पानी रिचार्ज हो और खेती को बढ़ावा मिल सके। यानी इस बांध से भूमिगत जल स्तर ऊंचा होगा और ट्यूबवेलों में पानी आएगा तो खेती बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। यह बांध वीरवर मुकुंददास जी खींची के नाम पर बनवाया गया है। मुकुंददास जी खींची वीर श्रोमणी दुर्गादास जी के सहयोगी थे और उन्होंने जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी को औरंगजेब से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस तरह से गजेंद्र सिंह जी ने एक योद्धा का सम्मान किया है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यह बांध 15.2 करोड़ की लागत से बना है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी जो कैचमेंट एरिया है वो है 270 हेक्टेयर। इस बांध पर सड़क बनाकर उस पर लाइट्स लगाई गई है। इस बांध को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसे एक पिकनिक स्पॉट बनाकर क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाया जा सकता है।
वर्तमान में इस बांध पर बने कंट्रोल रूम में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, यानी गांव के 3 लोगों को बांध बनते ही रोजगार भी मिल गया। इस बांध को लेकर इंद्रोका के उप सरपंच महेंद्र सिंह जी कहते हैं, मेन श्रेय गजेंद्र सिंह जी को जाता है इस बांध के बनने में। और इन्होंने बांध की क्षमता करीबन 3 लाख करोड़ वो वाटर स्टोरेज है। फिर इसका जो लेंथ है करीबन 5 किलोमीटर लेंथ है इसके बांध के पाल की, और हाइट है करीबन 21 फीट। और जो इसका वाटर स्टोरेज है करीबन 270 हेक्टेयर है, इतना है करीबन। एंड आज आने वाले टाइम में ये एक इनकी दूरदर्शी सोच है। बाकी छोटे मोटे एनिकेट बनाना ये राज्य सरकार का काम है, बट ये इतना बड़ा बांध एक इनका बसवे का भी बना है। तो ये बांध आज जब भी इसकी क्षमता पूरी भर जाएगा तो काफ़ी गांवों को इफ़ेक्ट करेगा, और इफ़ेक्ट करेगा तो वाटर टेबल राइज होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, खेती होगी। तो हमारे गांव में इन्होंने ये बहुत बड़ा एक वरदान रूपी चीज़ दी है। आज दूरदर्शी नेता हो, आज कोई नेता कल की सोचे और परसों की सोचे, वो काम की नहीं है। जो नेता आगे 50 सालों की सोचेगा, और ये जो ऐसे बांध बड़े बड़े बन रहे थे आगे 50 सालों पीढ़ियां न्याल हो जाएगी। तो देखा आपने, ये इस तरह का काम एक दूरदर्शी सोच वाला नेता ही कर सकता है। अब इन दोनों बांधों से कितने गांवों का भूजल रिचार्ज होगा, वहां पे खेती बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब बस्तवा बांध को ले लीजिए, वहां बस्तवा माता जी मंदिर है, और जब ये डैम बन जाएगा, पूरा पानी बढ़ जाएगा, वहाँ पे बोटिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे बस्तवा माता जी के दर्शन के लिए दुनिया आती है। तो एक पर्यटन स्थल विकसित हो जाएगा, और पर्यटन स्थल विकसित होगा तो वहाँ पे कुछ दुकानें खुलेगी, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। और पर्यटन उसको भी भूल जाइए आप, आसपास के गाँव का जल स्तर बढ़ेगा तो खेती कितनी बढ़िया बन जाएगी। तो और आज कहते हैं ना, किसान की आय दुगुनी, तो किसान की आय ऐसे ही दुगुनी होती है, बातों से नहीं होती। तो इतने बड़े बड़े काम कोई नहीं देख रहा, लोग देखते हैं कि वो मेरा ट्रांसफर नहीं करवाया, मेरा छोटा काम करा दिया, मेरा वो करा दिया। अब आप देखिए कि आपको किस तरह के नेता चाहिए, इस तरह की दूरदर्शी सोच वाले जो पूरे क्षेत्र का विकास करते हो। अब इन डेमो से मान लीजिए एक गजेंद्र सिंह जी राजपूत है, राजपूतों का तो भला नहीं होगा, सारे सबका ही भला होगा ना। उस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उनका सबका भला होगा। लेकिन ज्यादातर जनता क्या सोचती है कि हमारे कोई ट्रांसफर और वो उस तरह के। तो अब आप ये देखिए कि आपको दूरदर्शी सोच वाला कोई व्यक्ति चाहिए, या फिर अपनी जो भाई भतीजावाद करके या फिर जातिवाद करके अपने भाइयों को नौकरी दे, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे, या फिर अपनी जात वालों को दे करके आपका हक मारे। अब ये फैसला तो आपके हाथ में ही है। आपको सोचना समझना पड़ेगा कि किस तरह के काम, कि एक सांसद को किस तरह के काम करने चाहिए, यानी हमारे जो नेता हैं उनको किस तरह से उनका विजन होना चाहिए, किस तरह की उनकी दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, और किस तरह के वो काम करते हैं। तो हमें इन नैरेटिव जो सेट करते हैं उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।